इतनी देर में दूसरा लड़का कहता है कि भैया आपका भाई भागने की कोशिश कर रहा था और भागते भागते गिरा और मर गया। मेरे भाई को वहाँ पे अगर गिरा लगी उसको तो इनका एक फ़र्ज़ बनता था कि पुलिस को इन्फॉर्म करो। 2 डेथें पहले भी हो चुकी हैं, 2 बच्चे पहले भी डेथ हो चुकी है, 2 बच्चों की उसी सेंटर में। ये आपको कहाँ से पता चला? अब सुनने में आ रहा है, उन लोगों ने बताया, हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल वालों ने बताया या किसी और ने बताया, जो भी थे पहले भी ऐसी सिचुएशन सुनने में आया। 1 अप्रैल को कंडोली नगरोटा के रहने वाले रवि कुमार, जिनकी संदिग्ध हालातों में मृत्यु हुई नशा मुक्त केंद्र के अंदर, उनकी फैमिली के साथ इस समय मैं मौजूद हूँ। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार नशा मुक्त केंद्र के अंदर इस तरीके की जो घटना है वो किस तरीके से हुई। उनके भाई जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, मुझे बताएं कि क्या हुआ था, पूरी घटना बताएं। 1 अप्रैल को भाई उधमपुर से हमें कॉल आती है नशा मुक्ति केंद्र से कि आपके भाई को कुछ सर पे चोट आई हुई है और वो गिर पड़ा हुआ है, आप उधमपुर पहुंचिए साइन लेने, आपके साइन चाहिए, हमें किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना है। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, मैं और मेरा दोस्त निकलते हैं, साथ निकलते हैं दोनों। उधमपुर जैसे ही पहुँचते हैं हम तो वहाँ उनके मतलब सेंटर में जैसे हम वहाँ पहुँचे तो उनके अंदर से कुछ लड़के ने देखा, पूछा कि कितने लड़के हैं, कितने बंदे आए हुए हैं। उन्होंने बोला 2। हम जैसे ही गेट खुलता है हम अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही देखते हैं कि 10-12 बंदे बाहर बैठे हुए हैं, मतलब उसके अंदर सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं, और 3-4 ऑफिस में बैठे हुए हैं। जैसे रूटीन में पहले हम लोग जाते थे मिलने के लिए 6 महीने बीच में। तो जैसे हम जाते हैं तो अंदर बैठे तो मेरे को बोलता है, वो वहाँ का बंदा बोलता है कि पानी पियो। मैंने बोला यार पानी नहीं पीना, आपने बोला भाई को लगी हुई है तो मेरा भाई दिखाओ आप। कहता नहीं आप पानी शानी पियो, कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं उसको। मैंने बोला यार मैं पानी नहीं पीना, मैं पानी पीने नहीं आया, मन नगरोटा से उठ के उधमपुर पानी पीने नहीं आया, आप छोड़ो इस बात को, आप मेरे को बताओ, बोलो कि सर पे उसको लगी हुई है तो दिखाओ उसको। तो मैंने पानी नहीं पिया तो इतनी देर में दूसरा लड़का कहता है कि भैया आपका भाई भागने की कोशिश कर रहा था और भागते भागते गिरा और मर गया। मतलब भागते भागते गिरा और मर गया। क्या वो जगह, सबसे पहले तो ये बताएं कि नशा मुक्त केंद्र का नाम क्या था? मैं दिखाता हूँ आपको, उसका नाम है ये मेन उधमपुर में है? ये जो अपना चक मोड़ है वहाँ पे, ये नाम है उसका, कुछ होप करके है। ये देखिए, ये सेंटर का नाम है उसका। और तो मेरे को तो वहाँ पे जैसे उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपका गिरा और मर गया, मेरे को तो होश नहीं रही अपनी। वो मेरे साथ मेरा एक दोस्त गया हुआ था, उसने मेरे को बड़ी मुश्किल से संभाला जो भी था। बस को 5 मिनट मतलब हो गए थे तो मैं रोता रोता ऑफिस से उनके बाहर आया। तो उन्होंने चारदीवारी वगैरह लगाई हुई थी। क्या वहाँ पर कोई ऊंचाई जैसी जगह थी जहाँ से आपको लगे कि ऐसा बिल्कुल प्लेन एरिया है, चारदीवारी की हुई है, चारदीवारी के ऊपर एंगल वगैरह लगाए हुए, तार जैसे आर्मी या सीआरपी की मतलब बाउंड्री वॉल होती है वैसी वायरिंग हुई थी उनकी। तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जैसे बाहर रोता रोता आया, उन्होंने ऑलरेडी मेरे भाई को एक बिस्तर की चादर होती है उसमें पैक करके ऑलरेडी रखा हुआ था उन्होंने, और उठाते होते बाहर लेने लगे कि इसको बाहर लेके जाना है हमने। मैंने रोते रोते बोला उनको कि मेरी फैमिली का वेट करो, मेरे कोई रिश्तेदार आने दो ताकि हम इसको लेके जाएंगे। उन्होंने मेरे को धक्का मारा। कितने लोग थे वहाँ पर? कम से कम उस समय 10-15 लड़के थे वहाँ पे। वो नशा मुक्त केंद्र के थे? जी बिल्कुल वहीं के थे, और कौन आता है वहाँ पे। तो मेरे को उन्होंने धक्का मारा और ऑलरेडी वहाँ पे गाड़ी एक रेडी करके रखी हुई थी। उन्होंने गाड़ी में उसको नहीं एम्बुलेंस नहीं थी, टवेरा गाड़ी पर नहीं, इनोवा गाड़ी थी कोई, उसमें उन्होंने रखा और उसको लेके जाने लगे। और मेरे को कहते हैं कि आप सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाओ। मेरे भाई को वहाँ पर अगर गिरा लगी उसको तो इनका एक फ़र्ज़ बनता था कि पुलिस को इन्फॉर्म करो, हॉस्पिटल को बताओ कि ये गिरा। अगर मेरे घर पे या किसी के घर में भी कोई बंदा गिरता है, कोई बंदा अगर गिरता है तो उसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाते हैं ताकि इसको कोई ट्रीटमेंट दी जाए। इन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक बहाना था कि आए और साइन करे और इन्हें हम भेज दें अपने घर में। अब ये बताइए कि ऐसा कुछ होता है
कभी ज़िंदगी में कभी आपने सुना कि किसी बंदे को लगी है, वो बंदा हॉस्पिटल, घर वालों की कोशिश यही होती है कि वो हॉस्पिटल पहुँचे, उसको हॉस्पिटल पहुँचाओ या डॉक्टर देखे उसको कि ये जिंदा है कि मर गया है। ये उन्होंने देखना चाहिए। ना उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना कोई हॉस्पिटल, खुद ही अपना मतलब पूरा उन्होंने प्लानिंग करके रखी हुई थी पहले की ऑलरेडी की कि ऐसा वो मतलब उनके बंदे फैमिली आएगी तो हम उन्हें ऐसा करेंगे और ये चले जाएंगे। आज हमें सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे 2 डेथें पहले भी हो चुकी हैं, 2 बच्चे पहले भी डेथ हो चुकी है 2 बच्चों की उसी सेंटर में। ये आपको कहाँ से पता चला? अब सुनने में आ रहा है, उन लोगों ने बताया, हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल वालों ने बताया या किसी और ने बताया, जो भी थे, पहले भी ऐसी सिचुएशन सुनने में आया हमें कि 2 डेथ वहाँ पे भी हो चुकी है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ की एक डीसी मैम है, अब तक उन्होंने क्या एक्शन किया हुआ है कि उन्होंने कभी पूछा है, सेंटर में जाकर के देखा है कि वहाँ पे कोई मेडिकल टीम बैठती है, कोई योगा या कोई एक्सरसाइज वगैरह या कुछ भी क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक 4 कमरे का उन्होंने नशा मुक्ति के अंदर उनको मतलब सौंपा हुआ है और 36 लड़के, जिस समय हमने अपने भाई को छोड़ा था उस समय 36 ऑलरेडी वहाँ पे थे, 37वां हमारा था। 37 बंदे एक 4 कमरे में रखना, ये बताइए कि क्या 37 लड़के, हाँ पीपल वहीं पे थे। ये बताइए कि डीसी मैम ने अब तक क्या किया? कभी वहाँ पे देखा जा करके कि कोई मेडिकल टीम जाती है वहाँ पे, कोई मतलब कोई उनका कोई योगा वगैरह, कोई एक्सरसाइज वगैरह, जब कुछ ऐसा मतलब बच्चों को कि कुछ खाने को देते भी हैं कि नहीं देते हैं? मुझे बताएं आपने कितने टाइम पहले जो है उनको वहाँ उस केंद्र में भेजा था? कोई 6 मंथ पहले, लगभग। किस हमने क्रियाक्रम करके जी। मुझे बताएं कि किस महीने में लगभग भेजा था उनको केंद्र में? ये बस इससे पीछे देख लीजिए, 6 महीने पीछे देख लीजिए। सितंबर अक्टूबर की बात है मेरे ख्याल में। अभी 6 महीने टोटली रहा वहाँ पे। फर्स्ट नवरात्रि को घर आया था वो। और तब वो कैसे थे? तब तो वो ठीक था, वो ये है कि उसका रंग वगैरह थोड़ा काला हो गया था, वो थोड़ा वीक था, वो कमज़ोर था। तो फिर उस मतलब मेरे भाई लग रहा था कितने महीने के बाद वो आए थे वापस? 6 महीने के बाद पूरे प्रॉपरली 6 महीने के बाद आया था। उसके कुछ पैसे पेंडिंग थे, वो भी मेरे से लेके गया। हालांकि उसने ये भी मेरे को बोला, पहले ने मेरे को बताया था कि हम आने जाने का किराया लेते हैं, पर जब वो उसे छोड़ने आया, भाई को छोड़ने आया, उसने उसी समय मेरे को बोला कि इसके आने जाने का खर्चा भी हम लेते हैं। हमने वो भी दिया उसको। मुझे बताएं कि जब वो 6 महीने के बाद वापस आए, आपको उनकी हालात देखकर लग रहा था कि वाकई में जिस मकसद से आपने उनको भेजा है नशा मुक्त केंद्र के अंदर, क्या वाकई उस तरीके का जो है वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल डल हो चुका दिमाग, मतलब बात करो सुननी नहीं ऐसे। मतलब मैं कहता हूँ कि शायद पहले ठीक था, उस समय तो बिल्कुल मतलब कुछ मतलब दिमाग में कुछ सुनता नहीं था वो। अपने ही मतलब ख्वाबों ख्यालों में खोए रहता था वो। पतले हो चुके, हाँ पतला हो चुका था। रंग उसका मतलब मेरे नगरोटा में किसी को पूछ लो, काला रंग हो चुका था। जब वो घर से बाहर गया, काफ़ी मतलब उसके अपने फ्रेंड से मिला, सबने उसको पूछा कि रंग काला कैसे हुआ यार। बातचीत करते थे नॉर्मली जब वापस आए? नॉर्मली बातचीत तो करता ही था। अच्छा, कुछ बताया उन्होंने वहाँ पर आपको कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है? क्योंकि शेयर करते हैं ना कि हमने इतने टाइम क्या किया, वहाँ पर कुछ बातचीत हुई? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं किया। हमने पूछा उसे 2-4 बार पूछा हमने कि ऐसा कुछ वहाँ पे खाना वगैरह कुछ ऐसा मिलता है, उसने कुछ नहीं बताया था हमें। अच्छा, जब आप उनको छोड़ने के लिए गए तो आपने वहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखा, मतलब आप गए थे वहाँ से उनसे मिलने के लिए? वहाँ पर बहुत देर के 2 महीने पहले 2 महीने पहले गई हुई? अच्छा। अब तब रंग इसका गोरा था, अब घर में आया ना फिर काला रंग हो गया। मैंने पूछा इसका काला रंग क्या हुआ? बोलने के ये धूप में बैठा था इसलिए काला रंग है। उन्होंने सरदार जो छोड़ने आया था ना, उसने बोला था। अच्छा। पहले तो अच्छा लगा मुझे, टीवी में दिखा रहे थे उसमें, सीसीटीवी के। हाँ और ये ऐसे, हाँ बस। अच्छा, जब आप उनको छोड़ने के लिए गए थे तो मुझे बताएं वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से दिखाया गया कि यहाँ रखा जा, थोड़ा दिखाते हैं ना कि ये है पूरा रिहैब सेंटर, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट अंदर, कुछ कोई फार्मेसी, कुछ इस तरीके से आपको लग रहा था? कोई मेडिटेशन के लिए कुछ ऐसे कोई एक्टिविटीज़ आपको दिख रहा था कि बाकी, क्योंकि जब रिहैब सेंटर्स में जाते हैं तो वहाँ पर बाकी लोगों को एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए योगा कराया जाता है, उसके बाद डाइवर्शन एक्टिविटीज़, कुछ इस तरीके का? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। वो दिखाते ही थे हमें, LCD में दिखाते थे, ऑफिस में बिठाना है और LCD में दिखाना, ये देखो आपका भाई बैठा हुआ है, ये फलाना लड़का है, ये फलाना लड़का है। बस उसी में दिखाते थे हमें, CCTV। ऐसे मिलने नहीं देते? नहीं ऐसे नहीं मिले। पता नहीं, वो कहते हैं हम 3 महीने तो किसी को मिलने नहीं देते हैं। अच्छा। उसके बाद 3 महीने के बाद हम किसी मतलब वो भी ऑफिस में बुलाते थे, अपने मतलब जैसे आवाज़ लगाई अपनी सुपरविजन में, गेट के अंदर ही
ऐसे पर्सनली नहीं मिलने? पर्सनली कभी नहीं मिलने दिया उन्होंने। आज मेरा भाई गया, कल किसी हाँ जी। सामने वाला कमरा था ना, उसमें ही बिठाया, उससे ही चाय ले आए, हम उससे ही वापस आ गए घर में। लगभग कितनी देर रुके आप वहाँ? 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठने देते। ज़्यादा नहीं बैठे। मतलब ऐसे कभी आमने सामने बातचीत, कभी अकेले में नहीं, जैसे फैमिली के साथ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब आप उनसे मिलने के लिए गए इतने टाइम के बाद, आपको लगा उनमें कुछ बदलाव है? कुछ ऐसा लगा कि नशा मतलब छोड़ा है? नशा का नहीं, उसका रंग थोड़ा ठीक था, थोड़ा पहले काला था ना, इधर आकर पहले गोरा रंग था। अच्छा। मैंने देखा उसको सेंटर में, बस 10 मिनट बाद कुछ बातचीत की उन्होंने बताया नहीं, आपको? कुछ नहीं, बात पहुँच गए शायद बस, और बोलने लगे बच्चे ठीक हैं बस। बच्चे भी गए थे साथ में, कृष्णा यही गया बच्चे गए थे? हाँ, कृष्णा गया था। मुझे बताएं, जिस टाइम ये नशा मुक्त केंद्र बना, क्या उसके बाद, क्योंकि होता है कि जब सरकार इस तरीके के केंद्र बनाती है तो एक विज़िट होती है कि देखा जाए कि ग्राउंड पे उस लेवल का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं। क्या आपको ऐसा लगा कि कभी हुआ, क्योंकि आपके नज़दीक ही ये केंद्र है? मैम मैं बता देता हूँ, आज भाई के 11 दिन हुए हैं, डेथ हो गए, आज 11वां दिन था उसका। तो मेरे को अभी तक नहीं लगता कि डीसी मैम ने अभी तक वहाँ पे विजिट की होगी। वो चल रहा है अभी तक चल रहा है वो। हमें सुनने में आ रहा, हमारा कोई पड़ोसी है वहाँ पे दुकान करता है या जो भी हमारा रिलेशन में है, अभी तक हमें पता चल रहा है कि अभी वो सेंटर खुला हुआ है। क्या डीसी मैम का कोई फर्ज नहीं बनता, एलजी साहब का कोई फर्ज नहीं बनता कि वहाँ पे कोई विजिट करे, पता करे कि क्या है वहाँ पे? सामने सामने कत्ल हो रहा है और सामने सामने उसको मार रहे हैं। कितने आदमी मार रहे आपको हैं? ऐसे लगा है कि नशा मुक्त केंद्र के अंदर उन पे हाथ मारा है ना, हाथापाई की है। अच्छा। और उसके साथ एक बाजू जो है ना, बाजू सारी तोड़ी हुई है, पीठ सारी तोड़ी हुई है, और सिर में जो है ना, सिर में इतना लगी हुई है कि उसकी आंखें भी काली हैं। और अगर कहीं छाल लगा रहा होता है तो मुंह में बाल गिरे तो मुंह में लगेगी, पीठ में थोड़ी लगेगी। और हम जानते हैं ये इसका कत्ल किया गया है जानबूझ के, नशा मुक्त केंद्र नशा मुक्त केंद्र के अंदर। देखो जब हम मिलने गए तो 15 आदमी अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े थे, अगर वो हल्ला करेंगे तो हम उनको मारेंगे। मतलब किन शस्त्रों के साथ, मतलब क्या था उनके हाथों में? हाथों में डंडे थे। डंडे थे? हाँ। वजह क्या है, वो 12-15 आदमी हैं, वो उनकी सपोर्ट है, उनके हमने रखे हुए हैं, उन्होंने सरदार ने रखे हुए आदमी। अच्छा, जिस समय आप गए वहाँ पर उन्होंने जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी लोग जो है वो अपने सामान के साथ तैयार थे? बेसिकली मैडम क्या है कि वहाँ ये जो सेंटर है, इन्होंने कुछ ऐसे अपनी प्रोटेक्ट के लिए कि जैसे आज हमारे बेटे की डेथ हुई है तो उनको ये नॉलेज होती है, ऐसे किसी से भी ये पता चला है कि 2-3-4 डेथें पहले भी हुई हैं। अच्छा। उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि यहाँ कोई हंगामा ना हो है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इन्होंने जानबूझ के उस लड़के का मर्डर किया हुआ है। आपके बिल्कुल 100% जितने एविडेंस है हमारे पास। अब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आता है, अगर वो एग्जैक्ट पोजीशन में रही, अगर वो हनस्ट रहे तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो इसका पक्का संज्ञान लेगी। अगर इसमें कोई वो हुआ, ये जैसे ये लोग बड़े बड़े लोग करते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल 101% मैं कहता हूँ ये मर्डर केस है। ये उसका वो नहीं है कि दीवार पे चढ़ा है तो दीवार से गिरने से बेटे की डेथ हो गई है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर ये जिस नशे के लिए हमने उसको वहाँ छोड़ा था कि भाई ये ठीक होके आ जाए, अगर ये रूटीन में वैसे भी रहता तो 10 साल इसकी मौत नहीं हो सकती थी, जितनी इसकी सेहत थी। उम्र क्या थी इनकी? उम्र 40 के ऑलमोस्ट करीब करीब थे। उसके सेहत के मुताबिक अगर ये नशा कंटिन्यू रहता, अगर सेंटर में नहीं जाने से पहले अगर ये यहीं रहता, तब भी इसको 10 साल कुछ होने वाला नहीं था। इन्होंने क्या किया, जिस दिन हमने छोड़ा 60 दिन के बाद, जब ये 6 महीने के बाद जब बेटा वापस आया, उसकी शक्ल ही ख़त्म हो गई है और उसको टॉर्चर किया हुआ है। हर जगह से दिखा रहे हैं, वो निशान पड़े हुए थे। निशान पड़े हुए हैं, जगह जगह निशान पड़े हैं। अब एक आदमी दीवार पे चढ़ता है तो नीचे गिरेगा, उसका सर लगेगी, टांग टूट जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या उसको? भाई चलो ठीक है, वो डॉक्टर के पास यानी आपको लगता है कि नशा, सुनो पॉइंट की बात है, जब इनको घर वालों को फ़ोन आएगा भाई आप आओ, आपका बेटे की वो दीवार से गिरा है तो उसको ले जाना है दिखाने के लिए। आप देखो वहाँ पॉइंट की बात देखो, आप वहाँ जब हमारे बच्चे वहाँ पहुँचता है, उन्होंने पहले गेट से अंदर ये आवाज़ दे के पूछे कि बंदे कितने हैं आपके, मतलब आपके साथ कितने लोग आए हैं। इन्होंने कहा हमारे 2 आदमी हैं। फिर उन्होंने गेट खोल दिया। अगर ये कहते कि पूरे हमारे साथ पूरा मोहल्ला आया हुआ है, 50 आदमी हमारे साथ और आए हुए हैं, क्या आप लोगों ने मर्डर किया हुआ है, अगर ये उनकी बात लीक हो जाती
तो इसलिए उन्होंने 15-20 आदमी रखे होते हैं, ताकि इतने पब्लिक अगर आ जाए उनको जो है वो अपने हिसाब से ठीक करेंगे। आप बहन हैं? सीधी सी बात है। आप गई थी उनसे मिलने? हाँ मैं गई थी। अच्छा, किस समय लास्ट कब बात हुई थी आपकी? बात तो मेरी जब ये 6 मंथ ख़त्म होने पे था, फिर आया था वो घर पे की थी मैंने बात। मैं मिलने गई थी 12 फरवरी को, मैं उससे मिलने गई थी। मम्मी गए थे, मेरा बड़ा भाई गया था, ये कृष्णा गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे जब मिले, ऑफिस में गए, वो मेरे से मिला, मैंने साइड पे लिया। मैं बोलूँ कुछ, बोलते दीदी कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं घर में आके बात करेंगे। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं? मैं यही बोलती हूँ कि डीसी साहब जो भी हैं, मैडम हैं या सर हैं, जो भी हैं वहाँ पे देखें, क्योंकि हमने पुलिस वालों से भी बात की। पुलिस वालों ने बोला कि ये डीसी मैडम कर सकते हैं, हम लोग नहीं। ये अच्छा, पुलिस प्रशासन का ये कहना है? ये जी हाँ, उन्होंने खुद कहा है कि भाई ये जो इसका ये सिस्टम है, ये सारा मैडम कर सकती हैं, डीसी मैम है, वो वही एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गन को डायरेक्शन दे तो कुछ हो आगे चल सकता है। Otherwise ऐसे ही हाँ चलता सुनो ना, अब मैं ये मैडम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा बेटे की जो हालत इन्होंने मर्डर किया हुआ है, इसकी थ्रू प्रॉपर चैनल से इन्वेस्टिगेशन की जाए। और इन्वेस्टिगेशन जिनकी पूरे हफ्ते में हो जाती है, 5-6 दिन मुझे दे दो, मैं इन्वेस्टिगेशन करके बताता हूँ कि इसका बेटे का मर्डर हुआ है। मुझे 10 आदमी के वहाँ के बयान लेने हैं, और क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये काम नहीं कर सकती? और मुझे ये भी लगता है कि ये जो एविडेंस है कुछ गड़बड़ ना कर दें ये। लेकिन मैम को हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इसको, इस सेंटर को थ्रू प्रॉपरली इसको चेक किया जाए। आपने कंप्लेन कर दी है? कंप्लेन हो गई है, लेकिन पुलिस ने भी हमें कहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, एविडेंस इकट्ठे होंगे, FIR लगाएंगे, फिर बंदों पर एक्शन करेंगे। यानी आपकी उम्मीद अब डीसी मैम? अब क्या करिए, अब मैडम को बार बार हम रिक्वेस्ट करेंगे, मैडम डू हेल्प अस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि फैमिली लगातार जो है वो ये डिमांड कर रही है कि जिस नशा मुक्त केंद्र में हमने अपने भाई को, अपने बेटे को इस उम्मीद से भेजा था कि वो वहाँ से ठीक होकर लौटेगा, होता ये है कि एक दिन बुलावा आता है और पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। डीसी मैम से लगातार ये फैमिली जो है वो गुहार लगा रही है कि कुछ किया जाए। LG एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद कर रही है कि कुछ किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से फैमिली ने कहा कि इससे पहले भी ऐसे उन्हें लग रहा है कि ऐसे हादसे हो चुके हैं, ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो ओपनली जो है वो सामने नहीं आई हैं। लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है, हमारे भाई के साथ ऐसा हो सकता है, तो न जाने आने वाले समय में और कितने लोगों की जो जानें हैं वो खतरे में है। उम्मीद यही रहेगी कि डीसी साहिबा जो हैं इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें, पता करें कि आखिरकार पूरा मामला हुआ क्या, और इस नशा मुक्त केंद्र से भी जाकर पूछताछ की जाए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और पता किया जाए कि वाकई में वहाँ पर उस दिन हुआ क्या था।